पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मर्ज्ड वीडियो भी इसकी मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास वाइज ग्रुप है, हेल्पफुल होगा। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक्स चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मुगल्स चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल था इन लोगों का। अब हम लोगों को एक संस्कृत प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब इन प्रेज ऑफ लिखा जाता है, उसको हम लोग प्रशस्ति बोलते हैं। तारीफ में कुछ लिखा जाता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको चैप्टर 2 में मिलेगा, जिसमें प्रेज किया गया है, तारीफ की गई है दिल्ली सुल्तान गियाजुद्दीन बलबन की। और ये कब तक सुल्तान था? 1266 से लेकर के 1287 तक। Explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Gouda in the east to the Ghazni in the Afghanistan in the west and included all South India। मतलब पूरा देश कब्जे में कर रखा था भाई इसने। ऐसा इसकी प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, किसकी प्रशस्ति में? गियासुद्दीन बलबन की। बट हिस्टोरियंस को अलग लगता है कुछ। पीपल ऑफ अलग अलग जो रीजन होते थे, गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। ऐसा कहता था कि भाई जैसी आर्मी पहुंचती थी लोग भाग जाते थे वहाँ से, बट ऐसा नहीं है। हिस्टोरियन कहते हैं कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड क्लेम्स है इसकी कॉन्क्वेस्ट के। भाई इतना भी नहीं था, इतना भी उसने कुछ नहीं उखाड़ा था, कुछ फालतू ही इसमें लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि राजाओं की जो जीवनियाँ लिखी होती है उसमें इसी तरीके के क्लेम्स मिलते हैं, एग्जैजरेशंस। लैंग्वेज और भाषा, 1318 में पोएट अमीर खुसरो लिखते हैं कि भारत देश में अलग अलग भाषाएं हैं। मतलब जो देश है ना, बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देव समुद्री। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप लोगों से MCQ में आ सकता है कि ये देव समुद्री कहाँ की थी, तो सदर्न कर्नाटक की भाषा देव समुद्री। तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजारी गुजरात की, मालबाड़ी तमिलनाडु की, गौरी बंगाल की, अवधी उत्तर प्रदेश की, हिंदावी दिल्ली के आसपास के इलाकों की भाषा हुआ करती थी। अमीर खुसरो ये भी लिखते हैं एक भाषा के बारे में कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी इलाके की नहीं है, बहुत पुरानी भाषा है, लोग नहीं जानते इसे, सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नेम अ लैंग्वेज विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स नो इट, व्हाट इज द लैंग्वेज? इट इज संस्कृत। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषा बताई उसकी लिस्ट बनाओ, ये है इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट। 700 के टाइम पर काफ़ी सारे इलाकों की अलग अलग जोग्राफिकल एरिया थे, उनकी अलग भाषा थी, उनका अपना अलग कल्चर था। हम इस पे आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर एज एन इंट्रोडक्शन है इस किताब का। अब काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ भी थी जो इन इलाकों पर राज किया करती थी, जैसे कि चोल, खलजी, तुगलक, मुगल, और कुछ पैन रीजनल एम्पायर्स थी। पैन रीजनल क्या होता है? स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, मतलब बहुत ही अलग अलग इलाकों में अगर कोई सत्ता है तो उसको हम डाइवर्स रीजन या फिर पैन रीजनल बोलेंगे। कुछ थे जैसे मुगल्स पैन रीजनल थे। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई ना 18th सेंचुरी के टाइम पर, तो बहुत सारी रीजनल स्टेट, छोटी छोटी स्टेट्स बनने लगी। मगर इतने सालों का इतिहास रहा था मुगलों का कि जो पैन रीजनल स्टेट थी ना, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा थोड़ा सेम ही रहा। मतलब अलग अलग इलाकों का कल्चर काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा सा सेम हो चुका था। Across most of subcontinent, regions were left with the legacies of big and small state that had ruled over them। मतलब छोटे बड़े जो राजाओं ने रूल किया है उनके बारे में हमें पता लगता है। This was apparent in the emergence of many distinct and shared tradition। कुछ अलग ट्रेडिशन भी थे और शेयर्ड भी थे। गवर्नेंस, जो कि राजशाही हुआ करती थी, देश की जो इकोनॉमी होती थी, वहाँ से पैसे से रिलेटेड चीज़ें, जो व्यापार होता था, कल्चर होता था, भाषा होती थी, भिन्नता भी होती थी, मगर काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें भी होती थी, क्योंकि पैन रीजनल एम्पायर्स थी, मुगल एम्पायर जैसी। मतलब एक इलाके पर बहुत बड़े इलाके पर एक राजा का शासन हुआ करता था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सेम हुआ करती थी। 700 से लेकर के 1750 तक जो करेक्टर था ना अलग अलग इलाकों का, वो अकेले में नहीं बढ़ा, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे देश पर पड़ा। मतलब कुछ भी अलग से अकेले से डेवलप नहीं हो रहा था,
डेवलपमेंट में सबका भागीदारी थी और सेमनेस भी हमें देखने को मिल रही थी, मतलब सेम भी था और अलग भी था, दोनों चीज़ें थी। ओल्ड और नए धर्म, हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म बहुत पुराना है हिंदुस्तान में, इस धरती पर 1000 साल पहले बहुत सारे धर्म, ठीक है, 1000 सालों में कई सारे और धर्म आए, कई सारी मान्यताएं आई, बहुत सारे बदलाव भी आए। लोगों का जो विश्वास है वो भी अलग अलग देवताओं पर, देवियों पर, अलग अलग धर्मों पर बढ़ा, बदला, बहुत चीज़ें हुई। तो मगर सारे के सारे धर्मों में एक चीज़ तो कॉमन थी, वो ये थी कि एक ईश्वर कोई हमसे तो ऊपर है। एज सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स, तो उनके जो विश्वास हैं वो भी समय के साथ साथ बदलते रहे। जैसे 700 AD से लेकर के 1750 तक हिंदुइज्म में भी बहुत बदलाव आए। नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, डेटीज़ होते हैं देवी देवता, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हिंदू समाज में। क्योंकि भाई संस्कृत की नॉलेज तो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास होती थी, तो जो रिलीजियस टेक्स्ट होते थे वो सिर्फ यही पढ़ पाते थे और उनका मतलब भी यही बताते थे। तो राजा महाराजाओं को अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए इनको जो है पैट्रोनेज देनी पड़ती थी। पैट्रन क्या होते हैं? पैट्रन अमीर लोग होते हैं जो आर्टिसंस को और इन सब को, जैसे गायक हैं या नर्तक हैं, इन सबको थोड़े ज़्यादा मतलब पैसे वैसे देते हैं, क्योंकि इनको गाना सुनना होता है, नर्तकी सुननी होती है, बहुत महंगे महंगे शॉल ओढ़ने होते हैं, तो ये पेट्रॉन्स हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट होते हैं, ताकि आर्टिस्ट फ्लरिश कर पाए। तो पेट्रॉन्स एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल होता है जो कि काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट करता है। मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड में आया आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति मूवमेंट भी इसी पीरियड में डेवलप हुआ। आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति का मतलब होता है कि हमें किसी पंडित की, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। हम अपनी श्रद्धा से, अपनी प्रेम भावना से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई कर्म कांडों की, यज्ञों की ज़रूरत नहीं है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ये था आइडिया ऑफ भक्ति। हम चैप्टर 6 में इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। नए धर्म भी आए हमारे देश में। जो व्यापारी आए वो कुरान की टीचिंग्स को हमारे देश में 7th सेंचुरी में लेकर के आए। मुस्लिम जो हैं वो कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो ईश्वर है, जिसको वो अल्लाह बोलते हैं, वो प्यार करता है, दया करता है हम पे, सब पे, और सबको वो इक्वल मानता है, चाहे किसी कोई गरीब है चाहे अमीर है। मर्चेंट्स जो है वो होली कुरान की टीचिंग 7th सेंचुरी में इंडिया में लेकर के आए। काफ़ी सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम के पेट्रॉन्स बन गए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सारे इस्लाम को ही मानने वाले रूलर्स होते थे। उलेमा जो थे, कौन होते थे इंपॉर्टेंट है, वो थे लर्नेड थियोलॉजियंस और ज्यूरिस्ट, यानी कि जज भी होते थे उलेमा और पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग भी होते थे। अब हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम में भी बहुत सारे सेक्ट बन गए। शिया मुस्लिम जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को मानते हैं। सुन्नी मुस्लिम अपने लीडर खलीफा को मानते हैं, जो आगे खलीफा बनते रहेंगे उनको मानते हैं। और शिया मुस्लिम जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे अली, उनको मानते हैं। और भी इंडिया में काफ़ी सारे सेक्ट्स बन गए, हनाफी और शाफी, जिनका मिस्टिक ट्रेडिशन में भी बिलीव रहा, थियोलॉजी में, ईश्वर में अलग अलग बिलीव रहे। तो ये सारे काफ़ी सारे बंटवारे या डिविजन्स भी हुए इस्लाम में। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। टाइम, हिस्ट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं? घंटे में टाइम बढ़ रहा है, क्लॉक से, कैलेंडर से हिस्ट्री ऐसे नहीं होती है। टाइम बदलाव को दिखाता है जो सोसाइटी में हो रहे हैं, इकोनॉमी में हो रहे हैं, आइडियाज़ जो ख़त्म हो गए या जो नए आइडियाज़ या फिर जो नए विश्वास आ रहे हैं समाज में, उन सब को दिखाता है हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। पास्ट जो है पीरियड्स में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखो इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश ने ना अजीब ही तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिटरमाइन किया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, यानी कि उन्होंने धर्म के आधार पर हमारी हिस्ट्री को डिटरमाइन कर दिया। मगर हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिर्फ धर्म के आधार पर हम अपनी हिस्ट्री को कैसे डिटरमाइन कर दें। हमारी हिस्ट्री तो बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच डाइवर्सिटी है हमारे देश की, इकोनॉमी, सोसाइटी, कितनी सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ धर्म के आधार पर हमारे देश को किस तरीके से विभाजित कर सकते हो, हमारे देश की हिस्ट्री को? तो हिस्टोरियंस ने इसको नहीं माना। कुछ हिस्टोरियन फॉलो करते हैं बट ज़्यादातर नहीं करते। ज़्यादातर हिस्टोरियंस इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि सोसाइटी कैसे बदली, इकोनॉमिक्स कैसे बदली, ये सब चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, हाउ हिस्टोरियंस डिवाइड टाइम into periods।
तो देखो हिस्टोरियंस जो हैं बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं सोसाइटीज़ की। हंटर गैदरर यानी कि जो जानवरों को मार करके काट करके खाया करते थे बहुत ही सदियों पहले, उनको भी पढ़ते हैं। फिर फार्मर्स ने किस तरीके से खेती स्टार्ट करी ये भी पढ़ते हैं। विलेज कैसे बने, टाउन कैसे बने, अर्ली राजा महाराजे कैसे बने। तो भाई पूरी पूरी हिस्ट्री को ना जो 700 से लेकर के 1750 है, इसको हिस्टोरियन ने कहा कि इसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री कहेंगे। You will find out more about spread of peasant society, rise of regional and imperial state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people। हमने देखा ना कि forest people को भगा देते थे और वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू हो जाती थी। किस तरीके से हमारे देश में हिंदुज़म था, फिर इस्लाम आया, यूरोपियंस आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है और आगे के चैप्टर्स में बुक में पढ़ेंगे। जो 1000 साल की हिस्ट्री देखेंगे ना हम इसमें हम लोग देखेंगे कि 16th और 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा बदलावों को लेकर के आती है। मतलब जो 11वीं सदी है और जो 18वीं सदी है वो बहुत ही भिन्न है एक दूसरे से। इस पूरे पीरियड को हमने मिडिवल पीरियड कहा है और 18वीं सदी के आगे को हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड कहा है। तो मॉडर्न पीरियड 8th क्लास में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री 6th क्लास में पढ़ी, मिडिवल पढ़ रहे हैं 7th में और 8th में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। 9th 10th में फिर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटीज को डिवाइड किया गया है। मेडिवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मॉडर्निटी नहीं थी या फिर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी या फिर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो मॉडर्न को क्या मानते हैं कि मॉडर्निटी कैरीज विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। ठीक है भाई, एडवांसमेंट होता है मॉडर्न पीरियड में, मगर ऐसा नहीं है कि भाई मेडिवल टाइम में कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुई थी, ऐसा नहीं होता है। ये जो 1000 साल है ना, इसमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा बदली, इकोनॉमिकली प्रोस्पेरिटी भी थी देश में बहुत ज़्यादा। इसी वजह से यूरोपियन ट्रेडर्स आए, फिर हम लोग गुलाम भी बन जाएंगे। आगे के जितने भी चेंजेस हैं वो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसा हमारा देश था 1000 सालों में, किस तरीके से देश में क्या क्या बदलाव आए और उन बदलावों को कितनी कंटिन्यूटी से हम लोग पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें लेकर के, क्या चीज़ें बदली, क्या चीज़ें चेंज हुई या सेम रही, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें छोटा सा मैं और वीडियो लेकर के आऊँगी कि मैन्युस्क्रिप्ट, जाति, रीजन, पीरियडाइजेशन क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स का भी सब कुछ मैंने पहले से बनाया हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।